हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है जोमेटो, दूसरा आपका होगा यहाँ पे आईएक्स, थर्ड आपका होगा सीडीएसएल और फोर्थ आपका होगा नाइका। यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत तक देखो क्योंकि यहाँ पे जोमेटो में जो ब्रेकडाउन हुआ है, आज जो लगभग 8% का जो गिरावट हुआ है, प्लस जो नाइका में जो कल के दिन यहाँ पे तेजी हुआ था और आज यहाँ पे कमजोरी हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए। और खास तौर से फोकस आपको करना है सीडीएसएल में, क्योंकि लगातार ये स्टॉक जो है कमजोर होते जा रहा है और लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि यहाँ पे सर क्या करें, क्या यहाँ पे शेयर को सेल कर दें या फिर यहाँ पे आपको और बाय करना चाहिए। तो हम सब सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ और, आप दोस्तों में ज़रूर से शेयर भी कर देना जिनके पास ये स्टॉक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले जोमेटो के बारे में। तो आज आपने देखा कि 8% का यहाँ पे कमजोरी हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या है। अब एक चीज़ आप जानो इससे पहले कि जो है, जैसे कि हम सब शरीर का सबसे मेन जो पार्ट बैकबोन, ठीक है, बैकबोन जब यहाँ पे आपका जब स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या असर हो सकता है। ऐसे तो यहाँ पे सारे पार्ट ही आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कंपनी का जो बैकबोन है ना, वो यहाँ पे सीईओ, को फाउंडर, ये सब बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हो कि हाल में ही आपको जोमेटो के को फाउंडर ने भी यहाँ पे आपका क्या दे दिया था, आपका इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस एक ही बार हुआ है। ठीक है, इसके पिछले भी लगभग आपका जो नवंबर 2022 में भी, यानी कि पिछले साल ही आपको जो नवंबर मंथ में फिर यहाँ पे आपको जो रो फाउंडर ने भी यहाँ पे जो इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे ऐसे जब आपको यहाँ पे घटना होता है ना, तो फिर लोग डरते हैं और इसी के कारण भी यहाँ पे स्टॉक पे जो गिरावट आज देखने को मिला है, ऑलमोस्ट लगभग 8% का। कमजोरी तो है, लेकिन यहाँ ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया, यहाँ पे सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे, अंत तक देखो। अब देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। अब देखो हमसे जो कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो हम सबका क्या फोकस रखता है कि अभी जो प्रेजेंट में क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है और क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म का क्या यहाँ पे फोकस हो सकता है क्या। ऐसा तो नहीं कि अभी प्रेजेंट में इस कंपनी का काम चल रहा है लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे कंपनी का जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी आपको जो है देखना है। बहुत सारे आप क्या करते हो ना कि एक ऐसे स्टॉक में बाई कर लेते हो जो अभी तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी सही चल रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ का बहुत ही कम चांस है। तो ऐसे से आपको थोड़ा बचकर रहना है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, क्योंकि पैसा जो है लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शॉर्ट टर्म में जा सकता है आपका 50%, नहीं तो आपका यहाँ पे 100%, 200% आप पैसा बन जाएगा। लेकिन जब आप एक अच्छे पैसा जब आप बनाना चाहते हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे वेट करना ही पड़ता है किसी भी स्टॉक में। तो जोमेटो का जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, क्योंकि आज आप यदि देखोगे तो अभी भी क्या है, जैसे कि आप मार्केट कैप तो जानते हो जोमेटो का कभी 50 हो जाता है और कभी नहीं तो आपको जो यहाँ 55 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज ही है, क्योंकि 50-50 ही देखने को मिलता है जोमेटो और स्विगी में। लेकिन अब एक चीज़ जानो कि यहाँ पे इसे मान लो आपके घर पे पार्टी है, तो ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि आप नहीं तो बाहर जाकर ही खाना खाओगे, नहीं तो बाहर जाकर ही आप पार्टी मनाओगे। बहुत ही कम अक्सर अब यहाँ पे देखा क्या जाता है ना कि लोग घर पे ही आपको पार्टी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं मनाते, पार्टी मनाते हैं, लेकिन जो बाहर जो जाने की खुशी होती है वो घर पे यहाँ पे आपको वो फीलिंग नहीं आता, और ये आप जान रहे हो। ठीक है, अब इसके कारण क्या कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। अब आजकल के लोग, ऐसा हो सकता है सर आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि जो भी है फ्यूचर पे ऐसा हो सकता है कि बाहर ना जाके घर से ही सारा कुछ यहाँ पे हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि लोग अभी आपको बाहर जो ग्रोसरी भी नहीं जा रहे हैं खरीदने, वो भी घर बैठे बैठे ही मंगवा रहे हैं। तो वैसा नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ये सब ग्रोथ का चांस है, लेकिन फ्यूचर अभी जो प्रेजेंट थोड़ा टाइम लगेगा। तो यदि आपका लॉन्ग टर्म का फोकस है तो फिर यहाँ पे आप वेट करो। लेकिन अब उससे पहले कि जानो कि किसी भी कंपनी का जो है फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम सब ये सोच लें कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकती है, इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ है, तो फिर यहाँ पे बाई कर लो। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हाल का ही नंबर यदि आप चेक करोगे तो Q1 में यदि आप चेक करोगे तो नंबर बहुत ही अच्छा देखने को मिला था। लॉस आया था, लेकिन पिछले ईयर के यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में कमी आते हुए दिखाई दिया। और Q2 में भी देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी आपका एक अच्छा नंबर जो है देखने को मिल रहा था। लॉस आया था, लेकिन लॉस के मुकाबले भी एक अच्छा खासा गेन था, एक अच्छा खासा कमी जो है आते हुए आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जानो कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। तो देखो यहाँ पे आपका जो एडेलविसिस ने, ठीक है, टारगेट क्या दिया है आपको, 85 का टारगेट है। वो अभी भी यहाँ पे बुली से नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी क्या सलाह है, अब यहाँ पे आप ये जान लो। ठीक है, मेरी सलाह है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बाई तो यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म रिस्क लेना है तो शॉर्ट टर्म रिस्क ले सकते हो, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो अभी यहाँ पे आपको सलाह नहीं देने वाला। जिनके पास है आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। एवरेज जो करना है एवरेज अभी मत करो। जब एक कंपनी जब फंडामेंटल जब आपका मजबूत हो जाएगा तो अब एक हाई प्राइस से फिर से बाई कर लो, वो एक मंजूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा वेट ही करना चाहिए। तो होप इस शॉर्ट वीडियो में, इस शॉर्ट टॉपिक में, इस शॉर्ट टाइम में आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिल चुका होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं।
तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं IEX के बारे में। अब जानते हो कि हाल ही में यहाँ पे Q3 का नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया इस कंपनी का, और जो नंबर जो टोटल आपका जो ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कम देखने को मिला है, लेकिन जो क्वार्टरली वो यहाँ पे सेल्स के मुकाबले एक अच्छा खासा ग्रोथ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर पे रेवेन्यू पे लगभग 10% का यहाँ पे निगेटिव है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे निगेटिव है, और EPS में भी यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ जो है खास बात जानू कि IEX का जो फंडामेंटल बहुत ही मजबूत देखने को मिलता है। साथ ही आप चेक करोगे यहाँ पे ROC ROE कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है, ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो को जो मैंने बताया हुआ है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे आप जान लो कि कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो इस कंपनी का आपको ओवरऑल जो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, एक अच्छा कैश फ्लो इस कंपनी का है। हाँ, एक जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लोग देख भी रहे हैं कि पब्लिक जो होल्डिंग है वो यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीज हो रहा है, और जो यहाँ पे आपका FIS का जो होल्डिंग वो यहाँ पे लगातार आपका जो है डिक्रीज आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि जब किसी भी कंपनी में जब यहाँ पे आपको जो रिटेल ठीक है जब बढ़ते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा धमाका होता है, ज़्यादातर यहाँ पे कंपनी में देखा गया, और ये आप जो है समझते भी हो। तो यहाँ पे जो क्या मानना एक्सपर्ट का क्या मानना है, तो हम सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होल्ड क्या सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोकर जिनका नाम है आपका एडलविसिस, और उनका यहाँ पे क्या है, उनका ऐसा मानना है यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, टारगेट क्या है यहाँ पे, होल्ड जो रेटिंग क्या है 148, और मेरा भी जो आपका 150 का मेरा आपका जो है जो मैंने बताया था एक सपोर्ट जो बताया था, ठीक है, और वो 150 था। और मैंने शुरू से बताया हुआ है कि जब तक 150 के ऊपर जो सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे आपको बाई करने की जरूरत नहीं है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। क्योंकि देखो सब शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है तो फिर आपको एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पे स्टॉक बाई करना होगा, तो ही यहाँ पे आप पैसा बना पाओगे। और जब लॉन्ग टर्म में जब पैसा कमाना है तो भी आपको अच्छे प्राइस पे ही बाई करना है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में जब मन तब बाई करो, नहीं, ये तो नहीं है। हाँ, देखिए आपके पास पहले से है और यदि कंपनी लगातार जब गिरावट हो रही तो फिर वेट करो ना। ऐसा तो नहीं कि कंपनी लगातार गिर रही है, यहाँ पे आपका जो 50% कैश आपको यहाँ पे क्रैश हो चुकी है, फिर भी यहाँ से बाई कर रहे हैं, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता। फिर से जब एक आपको अच्छी जब रैली आएगी उस समय हम सब यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन अभी वेट करो। जिनके पास है वो अभी होल्ड करके चले, ना एवरेज करे ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई करे। शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो 150 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा कुछ दिन, उसके बाद ही सस्टेन करने के लिए जो क्लोजिंग देगा तो फिर ऐसे समझना, ठीक है, उसके बाद ही आपको बाई करना है, वरना ऐसे अभी आप वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानते हो इस कंपनी का कि जो फिलहाल कंपनी जो काम कर रही थी उसमें और एक प्लस पॉइंट आपका क्या हो गया, कार्बन मार्केट, ठीक है, और ये सब लॉन्ग टर्म का ही है। और लॉन्ग टर्म का यदि फोकस यहाँ पे देखोगे तो इस कंपनी का जो एक व्यू देखने को मिलता है, एक लॉन्ग टर्म का तो व्यू है, और ये आप समझ भी रहे हो, ठीक है, ये जान भी रहे हो कि इस कंपनी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो है स्कोप है, और इसी के कारण भी लोग जो है अभी आराम से होल्ड किए हुए और उनको टेंशन नहीं है, ठीक है, और ये टेंशन मत भी लो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे खराब नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी थोड़ा को हालात थोड़ा खराब है, लेकिन अभी आपको जो वेट ही करना चाहिए वही एक सही डिसीजन होगा। होप इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि इस कुछ भी सीखने को मिल रहा है आपको, जरूर से हमारे चैनल को सपोर्ट यानी कि बस सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों में जिनके पास ये स्टॉक है तो उसे भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो बात करते हैं हमसे यहाँ पे CDSL के बारे में। अब देखो यहाँ पे लगातार ही गिरावट है, आज भी चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.31% का गिरावट है, लेकिन हाँ एज तो मार्केट भी यहाँ पे कमजोर देखने को मिला था, लेकिन यदि आप चेक करोगे तो 5% पे लगभग 2% का गिरावट, और 1 मंथ पे लगभग 7.5% तक यहाँ पे गिरावट जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो नंबर इस कंपनी का, तो जो Q2 में जो नंबर आया था वो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू के मामले में तो यहाँ पे लगभग ईयर ऑन ईयर पे लगभग 3% का ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे चेक करोगे तो गिरावट, और जो आपका यहाँ पे जो मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे लगभग 9% का गिरावट ही आपको देखने को मिला था, और इसी की वजह से भी शेयर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, प्रेशर में है। अब लेकिन अब इसका जो नंबर आपको 1 फरवरी को आपको आने वाला है, तो ऐसे तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि अभी वेट करो, जब 1 फरवरी को कैसा नंबर आएगा उसके बाद ही हम सब यहाँ पे जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी वेट करो। लेकिन हाँ, कंपनी खराब नहीं है। और एक चीज़ आप यहाँ पे आप जान रहे हो कि जब भी फिलहाल जो 10 करोड़ का जो आपका आंकड़ा पार हुआ है, ठीक है, वो आने समय में यहाँ पे 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो सकता है। और देखो पहले क्या थे ना कि लोग यहाँ पे क्या समझते थे, शेयर मार्केट इक्वल टू गैम्बलिंग,
ठीक है, क्या समझ रहे थे, शेयर मार्केट इक्वल टू गैम्बलिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या है और क्या यहाँ पे कैसे पैसा बनता है, कैसे पैसा नहीं बनता है। तो सारे लोग अब मालूम चल रहा है, ठीक है, सारे लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लोग इसके बारे में सही से समझ भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा यहाँ पे आपको थॉट क्या है कि जो अभी 10 करोड़ है ना, वो आने वाले 3-4 साल में 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस कंपनी का 2 कंपटीटर है, ठीक है, यानी इसको मिला के 2 कंपटीटर हो गया। पहला क्या, CDSL, दूसरा आपका हो गया NSDL। अब यहाँ पे जानो कि आपका NSDL का कोई भी अभी फिलहाल जो है शेयर मार्केट में स्टॉक नहीं है, अब ये जान रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे जो CDSL है, लेकिन अब यदि आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो बहुत सारे जो ब्रोकर है ना, वो यहाँ पे आपको जो CDSL के द्वारा ही आपका अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट। बहुत कम ही ब्रोकर जो आपको NSDL के साथ यहाँ पे खोलते हैं, तो ये तो है। प्लस एक प्लस पॉइंट क्या है इनका, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा पे इनका डीमैट अकाउंट है इसका, क्योंकि लगभग 7 करोड़ जो आपको जो है यहाँ पे CDSL द्वारा है और जो 3 करोड़ वो आपका NSDL के द्वारा है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे CDSL थोड़ा पुराना है, लेकिन आपका NSDL एक नया है और उनका जो थोड़ा जो फीचर है वो एक अच्छा फीचर है, ठीक है। प्लस जो भी आपका यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो सिक्योरिटी है वो भी एक अच्छा यहाँ पे हाई क्लास सिक्योरिटी देखने को मिलता है NSDL का, ऐसा यहाँ पे लोग मानते हैं और ये सही भी है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट है उसका भी यहाँ पे फर्स्ट को आप यहाँ समझ सकते हो कि क्या कंपनी कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो डरना आपको तो है नहीं, और ये भी आप समझ रहे हो कि क्या आगे कंपनी हो सकता है, क्या इसका ग्रोथ यहाँ पे है या नहीं है। और इस बार का नंबर यहाँ पे चेक कर लो, 1 फरवरी का कैसा नंबर देखने को मिलता है, उसके बाद हम सब यहाँ पे डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल इस कंपनी में आपको होल्ड करना है, बाई जो है वो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके यहाँ पे बाई करना है, जैसे कि मान लो 10% 20% ऐसे करके। लेकिन एक बार में पूरा पैसा यहाँ पे अभी मत लगाओ, ठीक है, वही सही डिसीजन होगा। और नहीं तो 1 फरवरी के बाद ही इसके बारे में सोच सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हमसे यहाँ पे नाइका शेयर के बारे में। और नाइका शेयर में आज जो लगभग आपका 3.25% तक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। हाँ, लेकिन इसके पिछले दिन क्या हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग 7-8% का यहाँ पे तेजी जाते हुए दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों यहाँ पे तेजी आया था, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे आपको अपॉइंट किया था न्यू CFO, ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे तेजी हुआ था। देखो ये सब जो तेजी है ना, ये टेम्पोररी तेजी होता है, ये क्या है, टेम्पोररी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपको परमानेंट रहेगा, नहीं, परमानेंट कब होता है, जब इस कंपनी का नंबर सही आएगा, ठीक है, तब ही हम सब बोलेंगे कि हाँ इस कंपनी यहाँ पे जो तेजी है ये एक जेन्युइन तेजी है। वरना तो ऐसा होता है कि यहाँ पे गिरावट ही कहीं कभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे यदि कंपनी ने जब आपको को फाउंडर से छोड़ दिया या, ठीक है, तो फिर यहाँ पे गिरावट हो जाएगा, फिर से यदि आपको जो को फाउंडर यहाँ पे जुड़ गए तो फिर से यहाँ पे तेजी हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, ये एक जो है आपका न्यूज़ के बेसिस से है। लेकिन जब आपको नंबर जो कंपनी जब सही दिखाएगी, मार्जिन सही दिखाएगी, उसके बाद ही हम सब उसको एक जेन्युइन जो है गेन बोलते हैं। और इस कंपनी का मेन जो यहाँ पे निगेटिविटी का जो मेन कारण क्या है, सबसे पहला तो आपका वैल्यूएशन, और दूसरा क्या है यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही कंपनी का कम है, और इसकी वजह क्या है, बड़े बड़े कंपटीटर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियांट कंपनी है, और इसके कारण जो यहाँ पे मार्केट में जो टिकने के लिए यहाँ पे नाइका अपने मार्जिन को यहाँ पे कम करती है, और एक सही भी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बाई मत करो, शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करो, क्योंकि इसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा कमजोर है। और मैंने शुरू से ही बताया है, जब यहाँ पे बोनस का जब ऐसा ही बात आया था उस समय मैंने कहा था, और जब बोनस को जब आपको 3 नवंबर से जब बढ़ाकर जब आपका 11 नवंबर का जब आपका एक्सडेट जब यहाँ पे कर दिया गया, उसमें उस समय तो मैंने शुरू में मैंने बोल दिया था कि अब तो यहाँ पे एक बड़ा गेम आपका होने वाला नहीं। तो आप लगभग पिछले 2-3 महीने जब यहाँ पे बोनस जो कंपनी दी थी उस समय जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा वीडियो, मैंने कहा था, बार मैंने कहा था कि यहाँ पे गिरावट होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा गेम हो रहा है। और देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे आपका टूट चुका है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको हालत भी खराब है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है ये सोच करके कि ये एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। देखो लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी फिलहाल करंट जो है ना, इसका जो अभी फिलहाल का जो भी करंट जो चल रहा है वो सही नहीं है। जब तक यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं करती है कंपनी, और जब तक वैल्यूएशन पे यहाँ पे ध्यान नहीं देती, जब तक इसका वैल्यूएशन सही नहीं होगा, तब तक तो फिर यहाँ पे ऐसा ही आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा। और जो शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है, रिस्क लेना है, तो फिर अभी भी नहीं, ठीक है। 200 के प्राइस के ऊपर जब जाएगा, ठीक है, जब सस्टेन करेगा, एक बुल जब रन आएगा उस समय से बाई करेंगे, शॉर्ट टर्म यहाँ पे पैसा बनाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको जो है इस प्राइस में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम प्राइस यहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो नहीं, पी देख लो यहाँ पे इस प्राइस के मुकाबले ही पी है 804 का पी आपको देखने को मिलता है। तो क्या फायदा है, ठीक है। ये तो देखो नंबर देखो यार, प्राइस मत देखो, ये मत देखो कि यहाँ पे 180 से 129 आ गया तो बहुत यहाँ पे कम प्राइस हो गया, नहीं, क्या वैल्यूएशन यहाँ पे कैसा है, सारा चीज़ आपको देखना है।
अक्सर लोग, बहुत से लोग जो यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं इसी की वजह से कि देखते हैं कि यार 200 का प्राइस था शेयर का, आज यहाँ पे 100 रुपये में आ गया, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे 200 जो है चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कारण क्या है उस गिरने का, इस कंपनी का उतना जो ज़्यादा गिरावट हुआ क्या, उसकी वजह से सारा कुछ यहाँ पे जानो। नए लोग इसीलिए ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जो यहाँ पे जुड़े रहो, जो भी डाउट है आप कमेंट पे, जो स्टॉक के बारे में जो भी डाउट है यहाँ पे कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसका यहाँ पे आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यदि कुछ भी सीखने को मिले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।